यस रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आई एम बैक विद द न्यू टॉपिक ऑफ द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये शॉर्ट्स फॉर्मेट पे हर एक टॉपिक को समझाते आई हैव ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मैंने कंप्लीट करा दिया है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कंप्लीट करा दिया है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट करा दिया है। और नाउ इट वाज द टॉपिक ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कार्बन के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर हम देखेंगे उसके क्या क्या एलोट्रॉप्स होते हैं। तो पहले कार्बन, टॉपिक ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो पहले कार्बन को डिस्कस करते हैं, फिर उसके कंपाउंड्स की डिस्कसिंग करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन क्या होता है? कार्बन, सबसे पहली बात तो कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। ये नॉन मेटल प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अब कार्बन के वैलेंस सेल में क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है? उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में, याद रखना वैलेंस सेल में। क्यों? क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स उसके पास 6 है, तो दैट वाज द KLMN, ये हो गया। K पे 2 हो गया और बाकी 4, 6 का 4 बचा, दैट विल बी 4 इलेक्ट्रॉन इन दी L सेल। मीन्स आउटरमोस्ट सेल पे क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी, और 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, अपने वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए, इसको उतनी अमाउंट ऑफ शक्ति चाहिए कि एक 6 इलेक्ट्रॉन्स से बढ़कर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, मीन्स टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर पाएगा क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन्स? बिल्कुल नहीं। तो मीन्स लेना भी गुना है, देना भी गुना है। तो इसी के बीच में कार्बन ने एक क्या रास्ता तय कर लिया? कौन सा रास्ता? शेयरिंग का। शेयरिंग इज केयरिंग भाई। तो हम लोग क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग करके एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, मीन्स वैलेंस सेल पे 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, इनके एक दूसरे में कार्बन में बहुत ज़्यादा भाईचारा होता है। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन, अनगिनत कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, और ये बॉन्डिंग बहुत स्टेबल होती है। मीन्स अगर O और O जुड़ रहा है तो 3 तक मोस्टली स्टेबल होगा, जिसको ओजोन बोलते हैं, बट 4 तक आने के बाद वो अनस्टेबल हो जाएगा। बट कार्बन में 4, 5, 6, 7, 10, 12 जितना जोड़ दो वो स्टेबल ही रहता है। तो दैट इज़ द कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कि वो चेन बनाता है। एलोट्रोप्स इसके क्या होते हैं? डायमंड होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, फिल्ड्रिंग। ये एलोट्रोप्स की डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो पे होगी, फिलहाल प्रॉपर्टी डिस्कस करो। टेट्रावैलेंस 4 बॉन्ड होता है, तो 4 बॉन्ड ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, विच इज़ द शेयरिंग। और कैटेनेशन मतलब लंबी चेन बनाता है। प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो फॉर द एलोट्रॉप डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।